जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है सक्सेस की 94 में। दोस्तों आज आप लोग के सामने एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है संविधान सभा। दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे और ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा। संविधान सभा के द्वारा ही हमारे भारतीय संविधान को निर्मित किया गया। अब आता है दोस्तों कैबिनेट मिशन। दोस्तों कैबिनेट मिशन अंग्रेजों द्वारा गठित किया गया था, जो 24 मार्च 1946 को किया गया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन किया गया। दोस्तों हमारे संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया। और दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा था कि कैबिनेट मिशन कब लागू किया गया, तो 24 मार्च 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन को लागू किया गया था, जो अंग्रेजों द्वारा गठित किया गया एक मिशन था। अब आता दोस्तों संविधान सभा। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि इन सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे, 93 देसी रियासत के थे और 4 चीफ कमिश्नरी के थे। नेक्स्ट आता है दोस्तों इन सदस्यों में 2 पार्टियां के लोग भी शामिल थे, एक था कांग्रेस पार्टी और दूसरा था मुस्लिम लीग। दोस्तों और जब चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को, जब चुनाव हुआ उसमें टोटल 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। यानी टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, लेकिन चुनाव 296 सीटों पर ही किया गया था, जिसमें 208 कांग्रेस को मिला था, मुस्लिम लीग को 73 और अन्य दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। और दोस्तों इन सदस्यों का चयन 10 लाख प्रति आबादी पे एक सदस्य का चयन किया जाता था। यानी कहने का मतलब यह है कि 10 लाख आबादी पे एक सदस्य को चयन किया जाता था। और इन सदस्यों में 3 समाज के लोग होते थे, एक मुस्लिम समाज, दूसरा सिख समाज और तीसरा सामान्य वर्ग। अब नेक्स्ट आते हैं दोस्तों संविधान सभा की बैठक। तो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया। और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। अब आता है दोस्तों जस्ट इसके 2 दिनों के बाद जो बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये 2 पॉइंट बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। तो दोस्तों इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों हैदराबाद संविधान सभा में भाग नहीं लिया। दोस्तों जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें हैदराबाद एक ऐसा रियासत था जो संविधान सभा में एक भी सदस्य इसका भाग नहीं लिया था। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ए लाइन ए पॉइंट, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से रियासत के लोग संविधान सभा के गठन में भाग नहीं लिए थे। तो हैदराबाद रियासत के लोग, यहाँ के हैदराबाद के लोग जो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों वो आता है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा। दोस्तों 13 दिसंबर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को जब अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का नियुक्त हुए थे, उसके 2 दिनों के बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था, जो आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पास किया गया, जो आगे चलकर इसको प्रस्तावना भी हम लोग जानते हैं। दोस्तों जब संविधान सभा का गठन हो गया उसके बाद गठन होने के बाद एक सलाहकारी समिति का गठन किया गया। उस सलाहकारी समिति के अध्यक्ष BN राव को नियुक्त किया गया था। अब आता नेक्स्ट आता है दोस्तों संविधान सभा के निर्माण में 13 समितियां गठित की गई। दोस्तों कुछ समितियों का एग्जाम्पल मैं नीचे में लिया हूँ, जैसे में संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था, यानी संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दूसरा आता है दोस्तों प्रांत संचालन, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एक आता है दोस्तों प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों ये प्रारूप समिति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में इससे पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
और दोस्तों इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और इनका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की अंतिम रूपरेखा इन्होंने ही तैयार किया था। नेक्स्ट आता है दोस्तों संविधान सभा बनने में लगा समय। तो दोस्तों संविधान सभा को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिनों का समय लगा था। तब जाकर 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान को पारित किया गया। और नेक्स्ट आता है दोस्तों जब संविधान पारित हुआ तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया, तब जाकर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को लागू कर दिया गया। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि हमारा संविधान कब पारित किया गया और हमारा संविधान कब लागू किया गया। तो दोस्तों जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमारा संविधान को कब पारित किया गया तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा, और जब पूछा जाएगा कि हमारा संविधान कब लागू किया गया तो 26 जनवरी 1950 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 2 पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन देने वाला पॉइंट है, इसलिए इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तब उसमें टोटल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, 22 भाग थे और अनुसूचियाँ 8 थी। और दोस्तों अभी वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हैं। आगे आते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों 99। दोस्तों जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था उस समय हमारे संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी, जो आगे मैंने डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान में विभाजन हुआ था तब जाकर विधानसभा में सदस्यों की संख्या घटकर 389 से 299 हो गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट आते हैं B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन। तो पश्चिम बंगाल। तो B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचित होते थे? तो पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो 24 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिसको कर लेने के बाद ये टॉपिक आप लोग को पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो। जय हिंद।